अगर बेवफा हो जाए तो भी खुदा बावफा ही रहता है। किसी भी ईमानदार की जिंदगी में अगर नाउमीदी आ जाए तो याद रखिए वो उस कश्ती की मानिंद है जिसमें या तो एक छेद है या इससे ज्यादा है, और एक छेद या इससे ज्यादा छेद जो है वो कश्ती को डुबोने के लिए काफी है। और ईमानदार की जिंदगी में अगर नाउमीदी आ जाए तो समझ लें वो भी उस कश्ती की मानिंद आहिस्ता 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 डूब जाता है, क्योंकि वो खुदा पर भरोसा नहीं रखता, अपने जोरे बाजू पर या लोगों पर या हालातों पर उसकी नजर होती है। खुदा पर भरोसा करने वाले लोग हमेशा उकाबों की तरह उड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा पर भरोसा करने वाले लोग जाती जूलियत के सर को एक सेकंड के अंदर उसके तन से जुदा कर देते हैं। खुदा पर ईमान रखने वाले लोग शेरों की मान में भी नहीं घबराते। और इतने अरसा के दरमियान हमने देखा कि बहुत से बहन और भाई रफाकत में रहे। जो शख्स रफाकत में रहता है अगर वो किसी तरह से कमजोर होता है तो किसी दूसरे भाई की गवाही को सुनकर उसके अंदर एनर्जी आती है और वो खुदा पर भरोसा रखता है कि नहीं यार, खुदा मेरे लिए भी ऐसा करेगा, बल्कि खुदा मेरे लिए इससे बढ़कर करेगा। और इस जमीन पर रहते हुए लाजमी है कि जिंदगी के हर एक मामलात में, चाहे वो दुनिया का कोई काम भी क्यों ना हो, हमें खुदा का खौफ जरूर ही मानना है। अगर किसी शख्स को खुदा का खौफ नहीं तो फिर उसे किसी बात का खौफ जरूर है जो उसे मौत की वादियों में ले जाएगा और हमेशा की मौत सुला देगा। सो ईमानदारों के लिए लाजमी है कि वो खुदा की जात पर भरोसा रखें और हर एक काम के लिए खुदामंद पर एतमाद करें और खुदा का खौफ रखें। आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत। पादी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कलाम को तलावत करें। खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, बस हम खुदावंद के खौफ को जानकर आदमियों को समझाते हैं और खुदा पर हमारा हाल जाहिर है, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिलों पर भी जाहिर हुआ होगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बस हम खुदा के खौफ को जानकर आदमियों को समझाते हैं। समझाने वाला शख्स दर हकीकत एक नमूना होता है। अगर कोई भी शख्स समझा रहा हो और उसकी जिंदगी में गुनाहों के अंबार हो तो उसका समझाना बेफायदा है, ये कोई नमूना नहीं है। आज हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पोशीदा हैं, और कुछ बातें अगर जाहिर होना भी चाहती हैं तो उनको हम खुद पोशीदा कर लेते हैं। जो बातें जाहिर होती हैं उनके लिए आपको बताया जाता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, इन बातों से परहेज कर, इन बातों पर गौर कर, क्योंकि ये तुझे उस राह पर लेकर जा रहे हैं जहां तेरी मंजिल नहीं, तू बेगानी राह पर चल रहा है। खुदा का खौफ गुनाह के अंदर एक जबरदस्त रुकावट है। अगर आप खुदा के खौफ को मानते हैं, खुदा की राहों पर चलते हैं, तो फिर याद रखिए खुदा आपको कभी भी उन राहों पर नहीं चलने देगा जहां पर मौत आपका और मेरा इंतजार कर रही है। बर वक्त रूहुल कुदस आपको बताएगा, ऐ मेरे बेटे होश कर, ऐ मेरी बेटी गौर कर, तुझे इस राह पर नहीं जाना। और बहुत से लोग इस जमीन पर दुआ तो करते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है उसी तरह से जमीन पर भी हो, लेकिन वो इस बात को पूरे तौर से तस्लीम नहीं करते। खुदा को इजाजत नहीं देते कि वो अपनी मर्जी को मेरी और आपकी जिंदगी में जाहिर कर सके। हम हमेशा दुआ तो ये करते हैं लेकिन मर्जी अपनी ही करते हैं। दुनियादारी का कोई काम हो उसमें मर्जी अपनी करते हैं, किसी की सलाह नहीं लेते, किसी की बात को सुनते नहीं, और शायद हमने जो अपने लिए प्लानिंग कर रखी है हम उसी पर एतमाद रखते हैं कि यार ये मेरे लिए अव्वल और आखिर है, जो मैंने फैसला किया है ये मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन बहुत से मामलात का अंजाम आपको कुछ दिनों के बाद ही पता चल जाता है। जब आप अपनी मर्जी को कर गुजरते हैं फिर अफसोस बाकी रह जाता है और रोना रह जाता है, काश मैं ऐसा ना करता। तो लाजिम नहीं कि खुदा का कलाम जो हमेशा हमें वक्त पर आगाह करता है कि ऐ मेरे बेटे दाना बन, इन राहों से अपने कदमों को रोक ले और उस राह पर चल जहां पर हमेशा की जिंदगी है। कितना अरसा देखें मामला खराब रहे कोरोना की वजह से भी, और बहुत से लोग परेशान थे, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों कर होगा। और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम बहनों और भाइयों के लिए जिन्होंने खादमीन के लिए दुआएं की और खादमों के लिए जिन्होंने आपके लिए दुआएं की। पास्टर जस्टिन मुनीर साहब के लिए, वो अमेरिका के अंदर रहते हुए भी अपनी कलीसिया के लिए, अपने भाइयों के लिए दुआ करते रहे। क्यों?
یہ خدا کا خوف ہے، کیونکہ ان کے سپرد، ہمارے سپرد جو ذمہ داری ہے، ہمیں ان کو خوب طریقے سے نبھانا ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو خدا ایک دن کٹہرے میں کھڑا کر کے میرا، پادری صاحب کا، ان بھائیوں کا گریبان ضرور پکڑے گا۔ اور اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے تو پھر یاد رکھیے جس کٹہرے میں آپ کھڑے ہوں گے خدا آپ کا بھی گریبان پکڑے گا۔ تو اپنے ان فیصلوں کو جن کو آپ رائٹ سمجھتے ہیں، ایک مرتبہ خدا کے کلام کے ساتھ ذرا اس کا موازنہ کر لیجئے، اس پر غور کر لیجئے کہ جن باتوں پر میری زندگی کا اثر ہو چکا ہے، کیا یہ خدا کے کلام کے خلاف ہیں یا خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ بہت دفعہ ہم نے غلط راہوں کو چن کر اپنی زندگی کو برباد کیا، اور پھر ایک مرتبہ نہیں، شاید کئی مرتبہ۔ اور خدا کی ذات کو دیکھیں، ہر مرتبہ موقع دیتا ہے، ہر مرتبہ موقع دیتا ہے جناب کہ ہم اپنی بری روشوں سے باز آ جائیں۔ ایک حوالہ اور پڑھیں گے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب، اس کی 10ویں آیت۔ یہ حوالہ میں آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں۔ کیونکہ ضرور ہے مسیح کے تخت عدالت کے سامنے ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے۔ کیا ہو جی؟ مسیح کے تخت کے سامنے ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے گا۔ جو کچھ ہم نے کیا ہے ہر ایک چیز ظاہر ہوگی، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہیں، خواہ بھلے خواہ برے۔ میرے عزیزو، ہم خدا کے خوف کو پسند کرتے ہیں کہ خدا کا خوف ہماری زندگی میں ظاہر ہو۔ جس شخص کی زندگی میں خدا کا خوف آ جاتا ہے نا، اسے باقی کسی بات کا خوف نہیں رہتا، نہ بیماری کا، نہ آنے والے کل کا، نہ موت کا، نہ حالاتوں کا۔ اسے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ اسے پتا ہے کہ بھئی میرا بچانے والا میرا خدا ہے، جس سے میں ڈرتا ہوں، جس کی باتوں پر میں عمل کرتا ہوں۔ ہم نے ہمیشہ یہی سیکھا ہے کہ خدا بڑا مہربان ہے، خدا بڑا بھلا ہے، خدا کرم کرنے والا ہے، اور ان باتوں کے علاوہ کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ خدا بڑا زبردست ہے۔ خدا ظالم نہیں ہے، لیکن خدا زبردست ہے، انصاف کا خدا ہے۔ اور جب وہ انصاف کرتا ہے نا، تو آپ بیٹے کو سلیب پر دیکھ سکتے ہیں کہ گناہ کا پورا پورا حساب ہوا، پوری سزا دی گئی، رتی بھر بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ پھر آپ ابلیس کی زندگی پر غور کریں، کروبی فرشتہ تھا، ممسوک کروبی تھا، جب اس کے دل میں گھمنڈ سمایا، جب اس نے بدی کی تو وہ آسمان سے گرا دیا گیا۔ میری اور آپ کی ویلیو کیا ہے؟ اگر ہم گناہ سے اسی طرح محبت کرتے رہیں گے اور اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھتے رہیں گے نا، تو میرے عزیزو یہ ہمارے لیے کوئی درست فیصلہ نہیں ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ان باتوں پر ہم غور نہیں کریں گے تو پھر بڑی باتوں کو کس طرح سے ہم جناب قابو میں رکھ سکیں گے؟ خدا کے کلام میں لکھا کہ ان چھوٹی چھوٹی لومڑیوں کو پکڑو جو کھیتوں اور جناب فصلوں کو برباد کرتی ہیں۔ اگر ہم نے ان کو نہیں پکڑا تو بہت بڑا نقصان ہوگا، تھوڑا نقصان نہیں ہوگا، پوری فصل کا نقصان ہوگا۔ اس کلیسیا کے اندر بیٹھا ہوا ہر ایک شخص مسیح کے لہو سے دھلا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی بھی شخص ایسا یہاں پر موجود ہوگا جو جناب جس کے اندر بدکاری ہے، تو یقین جانیے اس ایک شخص کی وجہ سے شاید پوری کلیسیا کی ترقی رک جائے۔ خادمین اگر پورے طریقے سے صحیح بات نہیں کریں گے تو پھر خادمین کی ترقی بھی رکے گی، کیونکہ دوگلا کلام سنانے والا گناہگار ہے۔ سو میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ آپ روح القدس کو موقع دیجئے، پاک روح کو ویلکم کیجئے۔ آپ جن جن ایریاز میں کمزور ہیں، جہاں جہاں پر آپ نے کام کیا ہے نا، اب یہ دیکھیں، یہ ایک کھڑکی تھی یہاں پر، اس کھڑکی کو نکالنا، اس دیوار کو نکالنا مطلب ہمارے لیے مشکل کام تھا۔ تو جب ہمارے لیے یہ مشکل کام تھا تو ہم نے ابا جی کو دعوت دی، آئیں جی اس کام کو ذرا آپ کریں، کیونکہ آپ اس کام کے کاریگر ہیں۔ اگر ہم کوشش کرتے تو شاید کچھ زیادہ نقصان ہو جاتا۔ کئی مرتبہ ہم اپنے معاملات پر کوشش کرتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ہم ناکام اگر ہو جاتے ہیں تو پھر ماہر کاریگر کو دعوت دیجئے، روح القدس کو، تو دیکھیے وہ آپ کی تمام تر ان کمزوریوں کو قوت میں اور زور میں بدلے گا، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار میں جہاں پر کھڑا تھا وہاں پر میرا اور میرے گھرانے کا، میرے خاندان اور میری کلیسیا کا کتنا بڑا نقصان ہونے والا تھا۔ غلط راہوں پر چلنے والے کو خدا تنبیہ ضرور کرتا ہے، ملامت ضرور کرتا ہے۔ آپ یونا کی طرف دیکھ لیں، خدا کے حکم کے انگیز گیا، ترسیس کو بھاگ گیا، نینوا کی بجائے ترسیس کو بھاگا۔ شاید وہاں پر کوئی ایسی خوبصورت نظارے ہوں یا اس کے لیے کوئی بڑی سہولت ہو، اس نے سوچا ہو کہ کچھ دیر آرام کروں گا پھر آ جاؤں گا، ہو سکتا ہے خدا بھول جائے۔ خدا نہیں بھولتا۔ آپ بھولتے ہیں رشتہ داروں کی باتیں، کہتے ہو ایک ایک گل مینوں یاد ہے، ایتھے لکھی سینے تے،
सीना दिखाते हैं, फिर यहां पे लिखी हुई है, मैं मर के भी नहीं भूलांगा। हालांकि मरने के बाद क्या पता भी याद रहनी भी है कि नहीं, मर के भी नहीं भूलना। उन्हें जो मेरे साथ की थी ना, खुदा कैसे भूल सकता है? आप जो खुदा के साथ कर रहे हैं, खुदा भूल सकता है उन बातों को? इतनी अरसा के दौरान दुनिया पर कहर नाजिल हुआ, किस कदर दुआ की हमने, बल्कि हम जनाब हुकूमतों को और अपने उन लीडरों को ही बुरा भला कहते रहे। इमरान खान ने ये कर दिया, वजीर आजम ने ये कर दिया, वो चाहता तो ये हो सकता था, मेडिसिन का कोई जनाब कोई बंदोबस्त नहीं है, और लोग मर जाते हैं, उनको पता नहीं कहां ले जाते हैं। इतना कहर नाजिल हुआ, इतनी बड़ी आफत आई, लेकिन लोग आज देखें पहले जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं। इतनी इतनी बड़ी आफतें अगर आपको हिला नहीं ना रही, तो आप उन पहाड़ों से ज्यादा मजबूत हैं जो जिसे केटू का पहाड़ कहा जाता है और जनाब माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, उन पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत है। या फिर मैं अपने आप को भी बीच में शामिल करूं तो हम ढीठ हैं। तो ढीठ लोगों को फिर प्यार से नहीं समझाया जाता। आप देखते हैं ना, जो बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, फिर उनको या तो जूता पकड़ा जाता है या छड़ी पकड़ी जाती है। फिर वो जनाब अपनी कमर लोगों को दिखाता है कि राती बिन मारिया, कहना बेटा बंदा बन गया तू, कहना नहीं हो नहीं करांगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी तरबियत भी छड़ी से हो? छड़ी का मतलब फिर हालात ऐसे पैदा हों, फिर ऐसे मामला छिड़े, गुर्बत आए, मोहताजी आए, और हर तरफ मुफलिसी आए, और लोग ऐसे ऐसे करके मांगते फिरें। क्या गवारा है ऐसे हालात? ऐसे हालात गवारा हैं कि आप लोगों की मदद करते फिरें। ले मेरे बेटे, ले मेरी बहन, ले मेरे भाई, खुदावंद ने मुझे दिया, मैं तेरे हवाले करता हूं। और सबसे बड़ी जो आपके पास मैं समझता हूं नेमत है, वो दुआ की नेमत है। जो शख्स खौफ खुदा रखता है, उसके दिल में दूसरों के लिए बड़ा दर्द होता है। वो कहता है जनाब मैं उसके लिए भी दुआ करूं, मैं उसके लिए भी दुआ करूं, मैं उसके लिए भी दुआ करूं। आप अपने लिए दुआ करना भूल ही जाएंगे। आपको पता है कि आपके मामला तो खुदावंद के सामने है, आपको जरूरत ही नहीं है उनको बयान करने की। आप दूसरों के लिए घुटने टेकेंगे। खुदावंद उस बहन पर भी फजल कर, खुदावंद उस बहन पर भी फजल कर, खुदावंद उस बेटे पर भी फजल कर। और देखिए किस तरह से कलीसियाओं के अंदर, खानदानों के अंदर, घरानों के अंदर बेदारी आती है, पाकीज़गी आती है। आज हम अपनी पाकीज़गी का म्यार खो चुके हैं। खुदा ने हमें ये जो पोशाक दी, ये जो लिबास दिया है, ये पाक लिबास है। इस पर वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि गुनाह के गंदे दाग लगे इस पे। आप कीमत देकर खरीदे गए हो, किसी ने आपकी कीमत नहीं दी, मेरी कीमत नहीं दी, ना मेरे बाप ने, ना मेरी मां ने, ना मेरे दादा ने, बल्कि शायद उनके किरदार ने हमें उस सिमत में धकेल दिया जहां पर हमें जाना नहीं चाहिए था। मैं उनको कसूरवार नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि वो मसीह से वाकिफ नहीं थे, इसलिए हम उन राहों पर ही गए जहां पर मौत थी। लेकिन लाजिम है कि हमें अपनी रविश पर गौर करना चाहिए। आइए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद करें, पाकरू को दावत दीजिए, पाकरू को मौका दीजिए कि वो खुदाए कादर की हकीकी मोहब्बत को, एहतराम को मेरी और आपकी जिंदगी में पैदा कर सके। खुदा ऐसा करना चाहता है। खतरा मोल मत लीजिए, अपने आप को खुदावंद के ताबे कीजिए। खुदावंद का खौफ हर एक खौफ पर भारी है। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावंद तू हमेशा हमसे मोहब्बत करता आया है और हमेशा मोहब्बत करता रहेगा। तू किसी की हलाकत नहीं चाहता और किसी को मौत की वादियों में दाखिल होते हुए तू देख नहीं सकता, क्योंकि तूने अपने हाथों से मैं बनाया और अपना बेशकीमत लहू बहाकर खुदावंद तूने अपने लोगों को निजात बख्शी है। तेरा शुक्र करते हैं। सो खुदावंद आज का कलाम यकीनन मेरे लिए था, मेरे बहन और भाइयों के लिए था। कादिर मुतलक खुदा, तेरी मिन्नत करते हैं कि आज का कलाम 100 का 100 गुना फल लाए। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते और चाहते हैं, आमीन।